नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के लिए हाजिर हूं और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इसकी सिमिलैरिटी और इसकी डिफरेंसेस के बारे में। तो जैसे हमने लास्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें चार्ज डिफरेंट टाइप के दो टाइप के हमने चार्ज पढ़े थे, प्लस हमने और भी डिफरेंट टाइप के बेस पढ़े थे, चार्जिंग बेस पढ़े थे। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें पढ़ी थी। एंड प्रेजेंटली हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की। इसमें हम सिमिलरिटी समझेंगे पहले, फिर हम उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डिफरेंसेस हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जाने से पहले लाइक जरूर कर जाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बोथ आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बोथ आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दोनों क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। जैसे एक छोटे छोटे केस में समझ लेते हैं, तो इसमें दोनों में कहीं इंटरेक्शन नहीं होता, फिजिकली इंटरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोला गया। जिसमें फिजिकली इंटरेक्शन होता है वहां पर हमारा ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो ये दोनों ही फोर्स क्या है, हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। सेकेंड की अगर हम यहीं पे बात करें तो ये हमारा होगा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड पॉइंट में हमारा आएगा बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स। ये हमारे लॉन्ग रेंज फोर्सेस हो जाएंगे। एंड फोर्थ पॉइंट पर बात करें अगर हम, तो ये हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को सेटिस्फाई करते हैं दोनों, क्योंकि हम जानते हैं एफ जी अपॉन आर स्क्वायर होता है और एफ ई इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो ये हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां लिख देते हैं सेटिस्फाई इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक फिफ्थ पॉइंट और पढ़ते हैं इसमें, बहुत छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ते जाते हैं, ठीक है। और ये जो फोर्सेस होते हैं दोनों ही, मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर से इस दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक की डिस्टेंस को ये मिलाते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस हो गए, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये टिनी पार्टिकल्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं। क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहां पर किसकी, नए कौन सा, हाँ ये लिखना रह गया, सेंट्रल फोर्स। इसके बाद एक और सिमिलरिटी के बारे में पढ़ते हैं इसमें, दोनों ही क्या है, बोथ आर सेंट्रल फोर्स। एक और सिमिलरिटी के बारे में यहां पे पढ़ते हैं, इनफाइनाइट इनकी रेंज होती है, इनफाइनाइट रेंज, ठीक है। इनफाइनाइट रेंज होती है, जैसे मैंने आपको बताया था दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए कूलॉम लॉ को सेटिस्फाई होने के लिए या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अप्लाई होने के लिए। तो वहां पे मिनिमम 1 फर्मी होती है और मैक्सिमम इन्फिनिटी से कम होनी चाहिए। अगर इन्फिनिटी हो जाएगी तो फोर्स 0 हो जाएगा, बट इन्फिनिटी से कम होगी देन वहां पे फोर्स को फील करेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सिक्स और ये 7th है, फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब यहाँ पे 8th पॉइंट पर आते हैं और ये हमारा 8th पॉइंट क्या हो जाएगा, बोथ सुपरपोजिशन, हाँ यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी ओबे करते हैं ये, फॉलो सुपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये हमारी कुछ सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। तो हमने अभी यहाँ पे सिमिलरिटीज को पढ़ा है, अब हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं, इनकी डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे, बोथ आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों ही क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, हमेशा फोर्स क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते, इधर उधर नहीं जाते, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, लॉन्ग रेंज पे वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल आप देख लीजिए, अर्थ और मून को समझ लीजिए, अर्थ और सन को समझ लीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे लॉन्ग रेंज वर्क करते हैं। सेंट्रल फोर्स होते हैं, जो इनकी सेंट्रल के अलोंग लाइन होती है, सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके अलोंग ये वर्क करते हैं, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। उसके बाद इन्फिनिटी रेंज होती है, इन्फिनिटी तो रेंज हो गई अच्छा, इन्फिनिटी रेंज होती है, लॉन्ग रेंज मतलब इन्फिनिटी हो गई, ये दोनों पॉइंट सिमिलर से हो गए, ठीक है। इन्फिनिटी रेंज होती है लगभग अप्रोक्सीमेट। इन्फिनिटी रेंज के बारे में थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेस रेंज होती है, लेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे वर्ड लिखेंगे लेस टू इन्फिनिटी रेंज। इन्फिनिटी रेंज से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना, मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। उसके बाद फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे हमने देखा दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दोनों नेगेटिव हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन दोनों अगर क्या हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो थर्ड लॉ को क्या करते हैं, फॉलो कर देते हैं। एंड फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन ये फॉलो करते हैं। तो यहाँ तक होपफुली सिमिलरिटीज आपको क्लियर हो गई होंगी। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसके डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के डिफरेंस भी होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर डिफरेंस, कौन कौन से डिफरेंस हो सकते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, मैं एफ जी लिखूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए और एफ ई लिखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो एफ जी जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और एफ ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो सबसे पहले जो फोर्स होता है ये वाला फोर्स, ए फोर्स of an object, a force of an object due to its mass। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के मास के अकॉर्डिंग, मतलब उसके मास की वजह से अप्लाइड होता है। और यहीं पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो ए फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स चार्ज, ये ध्यान रखना है, यहां पे ये चार्ज पे डिपेंड करता है, वो मास पे डिपेंड करता है। वहीं पे दूसरे सिमिलरिटीज की दूसरे डिफरेंस की बात करें, तो यहां पे एफ जी जो होता है, एफ जी एंड एफ ई दोनों की बात करते हैं। चलो, एफ जी जो होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग force compared to the electric force। वहीं पे ये वेरी वीक होता है, वेरी वीक फोर्स compared to the electric force। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहीं पे अगर हम इसके थोड़े थोड़े हम और इसके डिफरेंस की तरफ बढ़ें, तो यहाँ पे एक होगा एफ जी जो होता है, एफ जी एंड एफ ई, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, एफ जी होता है मीडियम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और यहां पे होता है मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट। और यहीं पे फोर्थ नंबर पे आता है कॉन्सेप्ट हमारा कि इसकी जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले क्या होंगे, एफ जी इज इक्वल टू होता है जी एम1 एम2 अपॉन आर स्क्वायर, और वहीं पे एफ ई इज इक्वल टू होता है के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहीं पे फिफ्थ नंबर पे हमारा नया कॉन्सेप्ट एक और स्टार्ट होता है, इसमें जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वहीं पे के की जो वैल्यू होती है 9 to 10 to the power 9, ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है ऑन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, ऑन डिफरेंट प्लेस पर यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, जैसे वाटर के लिए डिफरेंट होगी, एयर के लिए डिफरेंट होगी। ठीक है, और अगर कोई मीडियम है तो उस मीडियम के लिए अलग अलग डिपेंड करती हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है मीडियम इंडिपेंडेंट और मीडियम डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, सॉरी पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया 6 वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमारा, इसकी बात कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे जो इधर लिख देता हूं मैं 6 कॉन्सेप्ट एफ जी, इसके बारे में बात करें, ये बहुत छोटा सा दिखाई देगा, मतलब स्मॉल लिख देते हैं, स्मॉल बिटवीन टू मासेस, और यहां पे एफ ही हो जाएगा हमारा, ये होगा। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या है हमारा बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बहुत कम डिस्टेंस पे लग रहा है, बहुत कम डिस्टेंस पे लग रहा है, इसका मतलब ये मोर देन होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे लिखेंगे वेरी हाई या बिग, वेरी बिग बिटवीन टू चार्ज, टू चार्जेस। तो यहां तक कि ये हमारे डिफरेंसेस हो गए और हमने सिमिलैरिटीज को आज पढ़ा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट इज डिफरेंस फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास। ग्रेविटेशनल फोर्स उसके मास की वजह से लगता है और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके चार्ज की वजह से लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होता है कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, और हमारा ये इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से लेस होता है, यानी कि कम होता है। वहीं पे अगर हम बात करें मीडियम इंडिपेंडेंट होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, कहीं भी अप्लाइड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। मीडियम डिपेंडेंट होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तभी के की वैल्यू हमारी यहाँ पर डिफरेंट आई है। फॉर द, ये किसके लिए होती है, ये होती है फॉर एयर वैक्यूम, और एयर वैक्यूम, और नेक्स्ट होगी हमारी फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस। तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं, और ये हमारा फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं फॉलो करते हैं, और यहाँ पे फिर हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है स्मॉल बिटवीन टू मासेस, और हमारा वेरी बिग बिटवीन टू चार्जेस, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको बढ़ते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लास्टली मैंने आपको एक छोटा सा शॉर्ट दिया था जिसमें जो आपका कूलाम लॉ है उसको मैंने समझाया था किसमें, आपका वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, वो शॉर्ट वीडियो आप देख लेंगे, मैं शॉर्ट वीडियो वो यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पर है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी नीचे लिखी हुई आ रही है वीडियो पर, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं।